करती हूँ अपने चैनल स्ना बुटीक पर। आज मैं सिखाने वाली हूँ सिंपल स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग, जिसे आप पार्टी वेयर या डेली वेयर के लिए बना सकती हैं। तो चलिए डिटेल के साथ समझते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो इजीली समझ पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फैब्रिक 5 मीटर है। इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो ये कॉटन का फैब्रिक है। इसमें से हम 2 मीटर अलग करेंगे और 3 मीटर जो बचेगा उसका हम कुछ और बनाएंगे। ये देखिए कॉटन का है, यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। सभी को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कितने साइज़ में हम कितना फैब्रिक लें प्लाजो के लिए। तो 2 मीटर में आप नॉर्मल साइज़ के लिए, अगर हैवी साइज़ बना रहे हो तो 2.5 मीटर तक आप ले सकते हो। तो अभी देखो कि इसमें प्रिंट फ्लावर दिया है, तो इसको मैं इसी तरीके से कट करूँगी ताकि प्रिंट हमारा इस तरह से ऊपर की साइड आए। नीचे ऊपर दोनों साइड दिया हुआ है, तो किधर से भी आप कट कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले हमें डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखना है और ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा, ओपन साइड उस साइड रहेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें लेंथ की मार्किंग कैसे करनी है, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगी। किस तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हो, किस तरह से आप किसी भी साइज़ का भी बना सकते हो प्लाजो, बहुत ही ईजीली आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट अलग से अटैच कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जितना भी आपका लेंथ है उसमें से बेल्ट को माइनस कर दीजिए और 1/2 इंच प्लस कर दीजिए। 1/2 इंच हमारा ऊपर जब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे तब उसमें जाएगा ना, इसके लिए मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। लेंथ, हिप और वेस्ट का मेज़रमेंट हमें चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन से हम रखेंगे। अभी ये हमारा 33 इंचेस लेंथ है, तो उसमें से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे प्लस 1/2 इंच करेंगे, तो हमें मिलेगा 32.25 इंचेस। तो हम लेंथ का मार्क करेंगे 32.25 इंचेस पर। तो चलो लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ हमारा 32.25 इंचेस आया। इसी अकॉर्डिंग आपको भी अपना लेंथ निकाल लेना है। ओके, इस तरह से मैंने 32.25 इंच इधर भी मार्क किया, 32.25 इंच इधर भी मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए, इसके लिए। तो ये लेंथ की हमने मार्किंग कर ली। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब नीचे की साइड फोल्डिंग के लिए हमें कितना चाहिए, 2 इंच जितना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, लेंथ मार्क किया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया फोल्डिंग के लिए। अभी क्या करना है आपको, इस चार्ट को आप देख रहे हो जो स्क्रीन पर, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्रॉच लेंथ कैसे निकालना है, इसके लिए ये हमारे पर्स चार्ट है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हिप राउंड आपका है और कितना आपको प्लस करना है। कहाँ और कैसे प्लस करना है इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। तो अभी देखो कि मेरा हिप राउंड है 36 इंचेस, तो 32-44 इंच के बीच में आ रहा है, तो 2 इंच प्लस करेंगे। कहाँ प्लस करेंगे, देखिए क्रॉस लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस जो हमने आंसर देखा उसको प्लस करना है और माइनस बेल्ट करना है, +1 करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। हिप 36 इंच था, डिवाइड 4 किया, +2 इंच जो हमने आंसर देख के मार्क किया था, और -1.25 इंच किया, +1 किया, तो मुझे आंसर मिला 10.75 इंचेस। तो मैंने इस तरह से क्रॉच का लेंथ मार्क किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है, एक बार फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इस चार्ट से अगर आप बनाते हैं स्ट्रेट प्लाजो तो आप लुक बहुत ही अच्छा आएगा, एक एलिगेंट लुक आएगा, जिसे आप पहनने के बाद अच्छा फील करेंगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस मेथड से। तो बस अब हम मार्क करेंगे हिप का। हिप डिवाइड बाय 4 +1 इंच करना है, तो 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी इस तरह से। अब हिप और क्रॉच की लेंथ हमने मार्क कर ली। अब यहाँ पे जो हमारा क्रॉच लेंथ आ रहा है, यहाँ पे हमें मार्क करना है
जितना आपने ऊपर मार्क किया है उसमें आपको 0.75 इंच प्लस करके मार्क करना है। समझो कि मैंने ऊपर मार्क किया है 10 इंच, तो नीचे मैं मार्क करूँगी 10.75 इंचेस। ओके, क्लियर हुआ? इस तरह से आपको मार्क करना है। ये लाइन थोड़ी सी हमारी क्रॉस रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे हमें परफेक्ट फिटिंग मिलती है इस तरह से। अब क्रॉच का जो राउंड होता है वो कैसे मार्क करेंगे? जैसे मुझे 3 इंच आगे जाना है या फिर 2 इंच आगे जाना है या 4 इंच आगे जाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें चार्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और क्रॉस मार्किंग कितना करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कितना आगे जाना है इसको मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा चार्ट, आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे 29.25 टू 39 इंच के बीच में आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मार्किंग 1 इंच करूँगी और 3 इंच आगे जाऊँगी। आपके साइज के अकॉर्डिंग कितना आपको आगे जाना है, क्रॉस मार्किंग कितना करना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से मैं 3 इंच पर आगे जाऊँगी और यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करूँगी 1 इंच पर। तो बस अब करना ही क्या है, फ्रेंच कर्व को उठाइए और यहाँ पे आप राउंड शेप दे दीजिए। बट यहाँ पे आर्म होल नहीं है हमारा, इसको हमें परफेक्ट शेप देना है ताकि गहराई भी ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता है हिप का मेज़रमेंट अगर कम ले लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा ले लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो चलो मैं बता देती हूँ। हिप कम होने पर प्लाजो टाइट हो जाएगी, बैठने उठने में प्रॉब्लम आएगी। वहीं अगर हिप मेज़रमेंट ज़्यादा हो गया ना तो प्लाजो लूज और शेपलेस दिखेगी। तो जो बिगनर्स होते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स जान ही नहीं पाते हैं, बस उन्हें प्लाजो कटिंग करना होता है और पहनना होता है। और स्टिचिंग करने के बाद, स्टिचिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, स्टिचिंग करने के बाद जब पहनते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। तब ये नहीं पता होता कि क्यों आई है, कैसे आई है, क्या कमी हो गई है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैंने आपको हिप से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको बता दिया। तो अभी देखो कि हमने इतनी सारी मार्किंग कर ली, हिप का और क्रॉच एरिया का, क्रॉच का राउंड। अब हम मार्क करेंगे अपने वेस्ट की। क्योंकि यहाँ पे हमें डार्ट भी लगाना है। अगर आपको फिक्स बेल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे डार्ट लगाइएगा, अगर फिक्स बेल्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डार्ट स्किप कर सकते हो। और हाँ, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका हिप और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है तो ही यहाँ पे आपको डार्ट डालना, नहीं तो फिर आप डार्ट को स्किप कर सकते। मेरे केस में क्या है कि 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच का डार्ट डाल सकती हूँ अगर मुझे फिक्स बेल्ट चाहिए तो। ओके, तो देखो कि फिक्स बेल्ट अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, डार्ट डालना है तो क्या करना है, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस डार्ट जितना आपको डालना है और +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे? स्टिचिंग के लिए। ओके, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वेस्ट डिवाइड बाय 4 +1 किया है, क्योंकि +1 मैंने इसलिए किया है 1 इंच का डार्ट डालूंगी 1 इंच स्टिचिंग के लिए। समझ में आया? तो 10 इंच में मार्क करूंगी। कहाँ से मार्क करना है? तो सबसे पहले नीचे का कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से सभी साइज को मार्क करना है 1.5 इंच। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से फोल्ड करके। जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था ना आगे बढ़ा के, वहाँ तक का, और ये पूरा हमें सेंटर निकालना है। अब सेंटर को चेक करेंगे कितना आएगा। तो अभी देखो कि मेरा आ रहा है 7 इंच, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे भी हम 7 इंचेस मार्क करेंगे। अभी देखो बॉटम पे हमें 7 इंच यहाँ भी मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा किस तरह से करना है। इसको हमें मिलाते हुए एक लाइन को क्रिएट करना है इस तरह से। अभी सेंटर में मैंने इसीलिए मार्क किया था ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए। अब बॉटम का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, उससे आगे और जो सेंटर का निशान लगाया वो देखिए, चेक करिए कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 5.5 इंचेस आ रहा है। तो 5.5 इंचेस हम
उस सेंटर से उधर साइड मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंचेस पे मार्क कर दिया। अब सभी साइज को 0.75 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच प्लस कर लूँगी और वहाँ तक स्ट्रेट करूँगी जहाँ तक मैंने मार्क किया है। सेम आपका जितना आएगा उसमें आपको 0.75 इंच प्लस कर लेना है। अब नीचे की साइड देखिए, यहाँ पे हमें ½ इंच डाउन मार्क करना है नीचे की साइड। ये मार्किंग मैं क्यों कर रही हूँ, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको ½ इंच इस तरह से डाउन कर लेना है और बस इसको हम इस तरह से क्रॉस मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो हमने मार्क किया है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे 0.75 इंच हमने बढ़ाया है इसलिए मार्किंग कर रही हूँ ताकि आप याद रखें, भूलें ना। और इस तरह से देखिए मैंने सारी मार्किंग को क्लियर कर दिया। अब हमें, आपके पास लेग शेपर है, नहीं तो मैं इंची टेप से ही आज बता देती हूँ आपको। ओके, किस तरह से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। हाथ से भी इजीली आप मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक, शेप देने के लिए मैंने बोला था कि हाथ से भी आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इधर साइड का तो शेप दे दिया, उधर का शेप बाद में करेंगे। वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, जहां हमने क्रॉस का लेंथ निशान लगाया वहीं से इंची टेप को रखेंगे। तो वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 इंच करेंगे। ठीक है, +1 और करेंगे क्योंकि डाट के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए। तो 10 इंच आएगा मेरा। तो 10 इंच मार्क किया। अब जितना यहाँ पे इधर साइड आपको गैप मिल रहा होगा, मेरा तो यहाँ पे लगभग ½ इंच गैप मिल रहा है। आपका जितना मिलेगा आपको सेम वैसे ही कर लेना। एक बार और बताती हूँ, यहाँ से इंची टेप रखा, जितना आया उतना मार्क करना है। इधर जितना गैप बचेगा वहाँ पे आपको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। मेरे केस में 10 इंच आया तो बस यहाँ पे मुझे ½ इंच जितना ही मिला है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेती हूँ, इस तरह से शेप दे देती हूँ। अगर आपके वेस्ट और हिप में ज़्यादा डिफरेंस होगा ना तो ये वाला आपको ज़्यादा मिल सकता है। ओके, इस तरह से ये हम क्यों कर रहे हैं, बस हमें जो हमारा वेस्ट है उसको फिक्स बनाने के लिए किया जाता है। फिक्स बेल्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। अब ये आप सोच रहे हो ये हम क्यों कर रहे हैं, तो सेम हम डाट को यहाँ तक लेकर के आएंगे और यहाँ तक डाट को स्टिच करेंगे। ठीक है, अब इसका भी हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे इसका भी, और जहाँ तक हमारा सेंटर आएगा बस हमें यहीं तक अपना जो डाट है उसको लेके आना है। इस तरह से पूरा स्ट्रेट करेंगे ऊपर तक। ये देखिए अब डाट हमें 1 इंच का डालना है। आपका जितना आपको डालना है उतना मार्क कर लीजिए। तो ½ इंच उधर साइड, ½ इंच इधर साइड, 1 इंच हो जाएगा ना। तो इस तरह से दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें वेस्ट में डाट डाल देना है, इस तरह से। ये अब इतना हमारा ये डाट में माइनस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे फिक्स बेल्ट मिल जाएगा अपना। क्लियर हुआ? तो अभी एक पॉइंट और क्लियर करना है। यहाँ पर आप 0.75 इंच डाउन मार्क करना है इस तरह से, और इसको हमें क्रॉस मिलाना है यहाँ पे जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है वेस्ट। ओके, इस तरह से। अब इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हम नीचे का जो हमारा शेप देना बाकी है उसे दे देते हैं और फिर हम इसको कट करेंगे। तो इधर साइड को मैं इस तरह से डार्क कर लेती हूँ। इस तरह से शेप बनाना है आपको, और उधर साइड हम परफेक्टली हाथ से रफली इस तरह से शेप, जैसे आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप हाथ से भी इजीली कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। बस आपको ध्यान देते हुए शेप दे देना है, बस कुछ भी नहीं करना होता इसमें। तो अब फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है कटिंग करने के लिए। तो चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा सेम
जो मार्किंग है उसी पे हमें कट करना है। बॉटम की साइड थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको पलट कर देख लेना है, प्रॉपर हमारा आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं बॉटम को तो वो उसमें झोल आने लगता है। इसके लिए तो इधर साइड जो भी शेप दिया उसको कट करेंगे। तो बस अब हम इस तरह से अपने क्रॉच को और वेस्ट को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब कटिंग करने के बाद इसका लुक आपको इस तरह से दिख रहा होगा, बट आप यकीन मानिए स्टिचिंग के बाद बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपका फिटिंग बैठेगा। अब हम फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड में फिर से सेट करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से मैंने रख दिया सेट करके। ओके, अब फ्रंट पार्ट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे सेट करके इस तरह से। अब रखना कैसे, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो हमारा वेस्ट है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद इसको वेस्ट को स्ट्रेट रखना है इस तरह से। क्लियर हुआ। अब नीचे की साइड बिल्कुल सेट कर लेंगे परफेक्ट तरीके से और अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट में क्या चेंजेस करना है ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको बता रही हूँ और इसका लुक तो बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। अब देखिए नीचे जो हमारा बॉटम है, जहाँ तक हमने लेंथ लिया है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। जो फोल्डिंग के लिए लिया है उसको स्ट्रेट नहीं करना है, जो लेंथ लिया है ना उसको स्ट्रेट करना है। क्लियर हुआ। अब इसको मैंने रखा कैसे है, फोल्ड साइड या ओपन साइड जिधर से आपका फैब्रिक है, ठीक है, उधर साइड से 2 इंच छोड़ देना है। ठीक है, फोल्डेड साइड से 2 इंच छोड़ के देखिए यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच मैंने मार्क किया। अगर आपका साइज ज़्यादा है तो 2 इंच मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम इधर फैब्रिक को ज़्यादा छोड़े हैं। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और जहाँ तक हमारा वेस्ट आ रहा है उसका हम सेंटर पार्ट मार्क करेंगे। तो सेंटर पार्ट मार्क करने के बाद यहाँ पे आया, ठीक है, 1.5 इंच से 2 इंच तक हैवी साइज में आप छोड़ दीजिएगा। हैवी साइज है तो 2 इंच और नॉर्मल साइज है तो 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। ओके, इसमें हम इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे जो 1.5 इंच का पॉइंट है, इस तरह से। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से मैंने वेस्टेज से मिलाते हुए कवर करते हुए और 1.5 इंच की मार्किंग को हम इस तरह से, जैसा कि हमारे प्लाजो का शेप है उसी अकॉर्डिंग नीचे ले आएंगे नैरो करते हुए। एंड देन इसके बाद इस तरह से पूरा नीचे हम ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया था ना वहीं तक इसको हमें शेप को मिला देना है। यहाँ पे सेंटर मार्क किया था तो बस इस तरह से जैसा हमारा शेप है मार्क कर लेंगे इस तरह से। उधर साइड हमारा बिल्कुल जैसा हमारा शेप है उसी तरीके से रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। और बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए उससे पहले थोड़ी सी चेंजिंग करनी है यहाँ पे। पहले मैं फ्रंट पार्ट को हटा देती हूँ। अब देखो कि यहाँ पे जो क्रॉच का जो लेंथ है ना वहाँ पे 1/2 इंच आपको और कम कर देना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, इस तरह से आपको कम कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, ना ही लूज़ होगा प्लाजो और ना ही टाइट होगा, इतना अच्छा फिटिंग आएगा। तो बस अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हटा देंगे फ्रंट पार्ट को और जैसा कि हमने शेप बनाया है उसको अगर दिख नहीं रहा है तो डार्क कर लीजिए और परफेक्ट कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट को कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद यहाँ पर जब हम ऐसे ही रखेंगे ना तो आपको शेप प्लाजो का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए किस तरह से लग रहा है, लेकिन जब ये स्टिच हो जाता है ना बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक मेरा कट हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग भी मैं आपको परफेक्ट तरीके से बताऊंगी। फिनिशिंग के साथ कैसे स्टिच कर सकते हैं आप ज़रूर देखिए स्टिचिंग को। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलो स्टिचिंग करते हैं।
तो डाट को स्टिच करने से पहले हमें डाट को बैक और फ्रंट में निशान लगाना होगा डाट का। तो कैसे लगाएंगे उसके लिए देखिए, इस तरह से नीचे करेंगे डाट को और निशान लगा लेंगे बैक साइड में, और इसको फिर हम जितनी लाइन हमारी है ना उतनी वहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे सेंटर भी मिल जाएगा, है ना। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डाट का इस तरह से देख लेंगे पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे बस। अब हमें बैक साइड में भी डाट मिल जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट में तो था ही, अब बैक में लगाना था। तो इस तरह से बैक के लिए हमें डाट को मार्क कर लेना है। उसके बाद इसको, अगर आपका डाट सही नहीं है तो आप मेजर भी कर सकते हो कि कितना हमारा डाट आ रहा है। और हाँ, दोनों डाट को मेज़र ज़रूर कर लेना है ताकि स्टिचिंग करते वक्त छोटा बड़ा ना हो। और इस तरह से देखिए मेरा फिर दोनों साइड से बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाट का निशान लगा लिया। इस तरह से पकड़कर हम यहाँ पे डाट को स्टिच करेंगे, फिर हमें फिक्स बेल्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पूरा राउंड बेल्ट बनाऊंगी, यानी पूरा राउंड में इलास्टिक लगाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं डाट नहीं डाल रही हूँ, डाट को मैं स्किप कर दूँगी। अगर आपको फिक्स बेल्ट बनाना है ओके, तो आप यहाँ पर डाट को डाल दीजिएगा। तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो आप स्टिचिंग करते हैं। तो ऊपर जो हम बेल्ट लगाने वाले हैं ना, उसके लिए चलो बेल्ट कट कर लेते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। ये देखिए इस तरह से। अब हम हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंगे। जैसे हिप डिवाइड 36 इंचेस हिप है ना हमारा, तो उसका हम आधा करेंगे तो 18 इंचेस आएगा। 18 इंचेस हम मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, तो 19 इंचेस ले लीजिएगा, नहीं तो फिर 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम बढ़ा कर ही चलेंगे ना, तो हमारा बेल्ट छोटा बड़ा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर बड़ा होगा तो कट कर देंगे। तो मैंने सीधा यहाँ पे 18 इंचेस या 1 इंचेस और लेके 19 इंचेस पर मार्क किया। ठीक है, तो 19 इंचेस पर मार्क कर लिया है। इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग की है। 36 का आधा होता है 18 इंचेस, डबल में ये मेरा 36 हो जाएगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 19 इंचेस लिया है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा 38 इंच का। तो बस इस तरीके से बेल्ट को कट कर लेना है। यहाँ पर मेरा डबल था तो मैं इसको सिंगल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें सिंगल ही तो अटैच करना है। अब ये हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है, यहाँ पे 3.5 इंचेस मैंने लिया है। 1/2 इंच इधर फोल्ड होगा और 1/2 इंच उधर फोल्ड होगा। तो मैं आपको इलास्टिक रख कर भी समझाऊंगी। ठीक है, 1.25 इंच का हमारा इलास्टिक है। ठीक, तो 1/2 इंच तो हम जब बेल्ट को स्टिच करेंगे उसमें जाएगा, और फिर जब हम फोल्ड करेंगे 1/2 इंच तो उसमें जाएगा, और थोड़ी बहुत लूजिंग रह जाएगी बेल्ट के लिए। ठीक है, तो 3.5 इंच इसका हम विड्थ लेंगे। समझ आया? तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, इलास्टिक है इस तरह से। ठीक है, 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच नीचे से हमारा बेल्ट को स्टिच करने में जाएगा। मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ ऐसे। और हल्का सा लूजनेस चाहिए ना हमें बेल्ट में, ताकि इलास्टिक को में थोड़ा सा लूज रख सकें, ताकि इलास्टिक भी इधर उधर मूव कर सके ऐसे करके। तो ये पूरा हमें परफेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो 3.5 इंच लिया है और लंबाई तो हमारी हिप के अकॉर्डिंग है। ओके, समझ आ गया बेल्ट कैसे कट करना है। तो बस अब हम क्रॉच की पहले स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से पूरा हमें स्टिच कर देना है क्रॉच को। तो बस देखो कि 1/2 इंच के डिस्टेंस पर हमें इक्वल पकड़ते हुए 2 सिलाइयाँ लगानी है, ताकि हमारा जो
आसान है वो मजबूत हो जाए इसके लिए। तो बस इसी तरह से बैक और फ्रंट का क्रॉच हमें स्टिच कर लेना है 1/2 इंच के डिस्टेंस पर 2 बार सिलाई लगाकर। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से और बैक पार्ट को हम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से देखिए मैंने क्रॉच को दोनों ही पार्ट का क्रॉच स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको दोनों का सीधी साइड मिलाते हुए रखना है और जो हमारा एक साइड का है उसे हमें स्टिच कर लेना है। ओके, उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से रखा और इक्वल पकड़ते हुए एक साइड को हम स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड को पकड़ते हुए 1/2 इंच के डिस्टेंस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे हमें इक्वल पकड़ते हुए सिलाई लगाना है, ऊपर नीचे ज़रा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे अनइवन हो सकता है। इस तरह से देखिए मेरा हो गया। एक बार और सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये फिनिश हो जाए और बस अब हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने एक साइड का पार्ट यानी दोनों का एक साइड का पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है और अब बेल्ट को हम अटैच करेंगे। तो बेल्ट को कैसे अटैच करना है देखिए, हमें इसको सीधा रखना है, बेल्ट को फिर हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से और 1/2 इंच के डिस्टेंस पर बेल्ट को हम स्टिच करेंगे। तो बेल्ट की पट्टी को थोड़ा सा 1/2 इंच आगे निकालते हुए स्टिच करेंगे। बेल्ट को 1/2 इंच के डिस्टेंस पर पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से देखो कि मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया था। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ से कट कर देंगे, है ना। फिर भी इसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रहने देना है, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी और फिर बेल्ट को मैं स्टिच कर लूँगी। 1/2 इंच उधर 1/2 इंच इधर क्यों छोड़ा है, क्योंकि जब हम बेल्ट को फोल्ड करें ना तो उसमें थोड़ी बहुत जो छोटा बड़ा होने लगता है वो ना हो। तो अब हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे ऊपर से, तभी हम बेल्ट को स्टिच करेंगे, नहीं तो फिर उसमें झोल आएगा। तो इस तरह से पूरे बेल्ट में मैंने इस तरह से मार्जिन को उधर साइड करते हुए स्टिच लगा लिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इस तरह से ऐसे और 1/2 इंच ऐसे जो हमारा मार्जिन है ना उसको अंदर करते हुए ये देखिए इस तरह से ऐसे करके हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। अब ध्यान ये रखना है कि हमारे बेल्ट में जो झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि झोल आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए प्रेस करके आप करेंगे तो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा बेल्ट को अटैच करना। अगर प्रेस आप नहीं करते हो ना तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसमें झोल आने लगता है। तो आपको परफेक्ट इस तरह से प्रेस कर लेना है और उसके बाद ऐसे करके जो मार्जिन है उसको अंदर करेंगे और ये देखिए 1.25 से ज़्यादा ही रहेगा, इसको छोड़ते हुए इतना हम स्टिच लगाते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है बेल्ट में झोल ना आए, तभी फिनिशिंग आएगी। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे ही बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे, ओके। और उसके बाद प्रेस कर लेंगे तो फिनिश्ड हो जाएगा हमारा। इस तरह से देखिए मैंने पूरे ही बेल्ट को स्टिच कर लिया है। तो देखो कि अभी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा ना, इस तरह से 1 इंच से या 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा आएगा। उसको स्टिच करने के बाद आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इलास्टिक डालने के बाद कट कर देंगे। तो अब इलास्टिक के लिए मेज़रमेंट देख लेते हैं और इलास्टिक को हम अटैच कर लेते हैं, इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे कोई भी हमारा झोल नहीं आया है, प्रेस करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वेस्ट अकॉर्डिंग आपको जितना भी आपका वेस्ट है उसमें से 3-4 इंच आप कम कर सकते हो, ओके। और इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करके यहाँ पे एक साइड पहले स्टिच लगा देंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। एक साइड से इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड निकाल के इस तरह से आपको स्टिच लगा लेना है।
और इधर साइड स्टिच लगाने के बाद आपको उधर साइड भी इलास्टिक को अंदर करते हुए स्टिच लगा लेना है। देखिए इधर साइड इसको हम अंदर कर लेंगे, जो भी हमारा निकला हुआ है ये देखिए इसको अंदर कर लेंगे। तो बस इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा हो रहा हो फैब्रिक तो आप उसको कट कर लीजिएगा। ध्यान रहे जो हमने हाफ इंच छोड़ा था ना उसको कट करना है। बेल्ट अगर एक्स्ट्रा हो रहा हो तो इलास्टिक को बिल्कुल भी मत कट करना, नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हाफ इंच सिलाई में जाने देना है, क्योंकि 1 इंच लिया था ना तो हाफ इंच उधर सिलाई में गया, हाफ इंच इधर गया। ओके, जैसे आपका जितना वेस्ट है उसमें से 3 से 4 इंच कम करेंगे और 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगा ना, इसके लिए। तो देखिए इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड गया। अब दोनों को हम इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। तो बस दोनों को इक्वल पकड़ते हुए यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। ध्यान ये रहे कि हमें इक्वल पकड़ना है, हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाना है। ओके, तो इस तरह से हम साइड कंप्लीट करेंगे। उस साइड तो हमने सिलाई लगा ही लिया था और 2 बार सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे ताकि ये हमारा मजबूती के साथ स्टिच हो जाए। तो बस अब हमें क्रॉच के साइड स्टिच करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे दोनों क्रॉच को हमें इक्वल पकड़ना है इस तरह से, और चेक करना है कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है बॉटम, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि क्रॉच को मिलाते हैं तो हमारा बॉटम ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो सबसे पहले इसको चेक करके ही आपको, ये देखिए मेरा इक्वल आ रहा है। अब हाफ इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा क्यों लिया था, इसीलिए लिया था, है ना। अभी हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही बॉटम हमारा देखिए इस तरह से इक्वल आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए स्टिच कर देंगे। दोनों आसन को चेक करना है, यानी दोनों पैर का जो बॉटम है दोनों को हमें चेक करना है आसन से। तो बस अब बॉटम को हम फोल्ड कर देंगे हाफ इंच इस तरह से करते हुए, और सेंटर से आप चाहो तो इस तरह से सेंटर से पहले एक साइड फोल्ड कर दो, फिर उधर साइड आप फोल्ड कर देना। इसमें भी छोर आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इस तरह से पकड़ के मैंने एक साइड स्टिच कर लिया। अब इधर साइड भी हम इसको पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें प्रेस करते हुए हाथों से बॉटम को फोल्ड कर लेना है, कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। तो मैंने दोनों ही बॉटम को फिनिश कर लिया है, और थोड़ा सा हमारा स्किप हो गया, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे मेरा कोई भी झोल नहीं आया है। दोनों ही बॉटम को मैंने स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों का बॉटम पकड़ते हुए यहाँ पे हम क्रॉच का जो साइड होता है स्टिचिंग उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इस कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है दोनों को इक्वल पकड़ना है और स्टिचिंग करते जाना है हाफ इंच के डिस्टेंस पर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं आपको इसी फैब्रिक का अंगरखा फ्रॉक कटिंग करना सिखाऊंगी। ओके, हम सीखने वाले हैं। 2 बार सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए कहीं भी छोटा बड़ा नहीं हुआ हमारा बॉटम, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्टिच हो गया। इलास्टिक को सेंटर से हम खींचते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया स्टिचिंग होके। तो अभी आप देखो, दिस इज़ द फाइनल लुक प्लाजो का। कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो हमारा आया है। ये देखिए अभी मैंने इसको प्रेस नहीं लगाया है, प्रेस करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है इसका। इस तरह से देखिए। तो अगर आपको पूरा लुक दिखना है तो मैं वो भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये देखिए पूरा परफेक्ट लुक आया है, पीछे और आगे से बहुत ही परफेक्ट आया है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। ये देखिए, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही हमारा स्ट्रेट प्लाजो बनता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा ज़रूर से।
धन्यवाद।